यदि आप भी मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले तो आपके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में चैलेंज करेंगे आप सभी के साथ 15 MBBI सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सोशल साइंस में भी ज्योग्राफी के 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। देखते हैं आप सभी 15 में कितना सही कर पाते। अगर 15 क्वेश्चन में आप सभी 10 क्वेश्चन सही कर पाते इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छा है, और 15 में 15 सही कर पाते तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, और 10 से कम आता है तो आपकी तैयारी एवरेज। तो आज आप सभी को आकलन करना है कि आपका सामाजिक विज्ञान की तैयारी कितनी बेहतर है। तो आइए बिना देरी किए हुए 15 MBBI प्रश्न का क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25% क्षेत्र में, या 19.27% क्षेत्र में, या 20% क्षेत्र में, या 20.60% क्षेत्र में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19.27% क्षेत्र में। ठीक है, आप सभी देखेंगे आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न करा वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, या 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, या 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ये इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आप सभी का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7% भौगोलिक क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश यानी MP में। याद रखेंगे, यह भी प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। आप सभी को बताना भी है वीडियो को कमेंट बॉक्स में कि आप कितना सही कर पाते, कितने प्रश्नों का आंसर आपको याद है, ताकि आप आकलन कर सके कि आपकी सामाजिक विज्ञान की तैयारी कितनी बेहतर है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75%, 80.08%, या 90.03%, या 60.11%? तो यहाँ पे है ना चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 60.11% यानी 60.11% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए बेसिकली ये सारे प्रश्न है आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। ठीक है, तो आपकी ज्योग्राफी में भी कितनी बेहतर तैयारी यह भी पता चल जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर अभी जस्ट बताया था आप सभी को, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे छठा नंबर प्रश्न कह रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, यानी वन संरक्षण की दृष्टि से तथा प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांट दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 भागों में, या 3 भागों में, या 5 भागों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3 वर्गों में बांट दिया, यानी 3 भागों में वनों को प्रबंधन एवं संरक्षण की दृष्टि के लिए बांट दिया गया है। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। 7वां नंबर प्रश्न देखिए आप सभी से पूछ रहा है। 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, या 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, या 25,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, या 35,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र? प्रश्न देखिए, प्रश्न को आपको समझना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ था? तो 7वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र था जो कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ था। कब से लेकर कब तक? तो 1951 से लेकर 1980 तक। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न देखिए आप सभी से पूछा हुआ है। 8वां नंबर प्रश्न क्या करा? संविधान की धारा का 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे? वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, या खनिज संपदा संरक्षण से? तो 8वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा हुआ है। 9वां नंबर प्रश्न क्या करा? एक NGO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था? यानी एक NGO यानी वानिकी रिपोर्ट यह बताता है तो 1948 में विश्व में कितनी हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, या 4 अरब हेक्टेयर? यहाँ पे ऑप्शन अभी और दिया होगा आपका, ऑप्शन में दिया 8 अरब हेक्टेयर या 5 अरब हेक्टेयर। तो 9वें नंबर प्रश्न
का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 4 अरब हेक्टेयर। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। अगर इस प्रकार के चैलेंजिंग वीडियो, आकलन वीडियो चाहिए, यानी आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, कितना आपका तैयारी बेहतर है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि हम और भी सब्जेक्ट का लाएंगे। ठीक है, 10वें नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, या इनमें से कोई नहीं? तो 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु। कब? तो 1968 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी डाउट वाला प्रश्न है। इस प्रश्न में काफी बच्चे डाउट में हमेशा रहते हैं। देखिए कह रहा है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो यहाँ पे ना सभी बच्चे लगा कर आते हैं घड़ियाल। क्या होगा? घड़ियाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या लगा करेंगे? डॉल्फिन। डॉल्फिन नहीं लगाना है, इसलिए डॉल्फिन नहीं लगाना है। डॉल्फिन हर जगह पाया जाता है, ठीक है, हर जगह के समुद्री इलाके में पाया जाता है, लेकिन गंगा नदी में एक विशेष प्रकार का डॉल्फिन पाया जाता है। इसलिए अगर पूछे कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है तो घड़ियाल हो जाएगा, लेकिन एक विशेष पूछता मछली में तो डॉल्फिन हो जाता है। इसलिए आप लोग ए लगा कर आएंगे। बहुत सारे बुक में बी आंसर दिया रहता है, इसलिए आपको इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। 12 नंबर प्रश्न देखिए करेगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर। क्या हो जाएगा? मोर जिसे हम कहते हैं, तो यह हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर प्रश्न कर रहा है मैंग्रोवा का सबसे अधिक विस्तार हुआ है कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, या सुंदरवन में, या पश्चिम तटीय प्रदेश में, या पूर्वोत्तर राज्य में मैंग्रोवा वंश का विस्तार सबसे अधिक कहाँ हुआ? तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुंदरवन में। क्या हो जाएगा? सुंदरवन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है टेक्सकॉल का उपयोग होता है। टेक्सकॉल का उपयोग करते हैं मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, या टीबी के लिए। तो टेक्सकॉल जो है ना एक प्रकार का कैंसर रोगी उपयोग में आता है, यानी कैंसर के दवाई के उपचार में ये काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है और लास्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, या नेपाल से? तो चरक का संबंध किस देश से था? तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत से था। आप लोग अब बताएंगे कि यह 15 प्रश्न में आप सभी को कितना प्रश्न याद था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे कि सर मुझे इतना प्रश्न याद था। अगर 15 में 15 पूरा याद है तो आपका बहुत बेहतर तैयारी है। अगर 15 में 10 आता है तो फिर बहुत अच्छा तैयारी है। ठीक है, यानी बहुत अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा तैयारी है, लेकिन 10 से कम आ रहा है इसका मतलब आपको तैयारी के भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो यह आकलन वाला वीडियो था। इस प्रकार से अगर और भी सारे सब्जेक्ट का चाहिए आकलन वीडियो तो आप लोग बताएंगे, मैं आप सभी के लिए वर्क करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नए बच्चे जितने भी है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छा तरीका से मैट्रिक की तैयारी इस चैनल पे कराई जा रही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।